ठीक है, तो ये हम लोगों का सिंपल फंक्शन दिया था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन लॉग एक्स दिया है हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे एक्स रियल बोल दिया गया हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा हम लोग का, कोई फंक्शन एफ एक्स का अबाउट एक्स इक्वल जीरो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अबाउट एक्स इक्वल जीरो, तो एफ ऑफ ए होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एफ ऑफ जीरो प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस जीरो, तो एक्स माइनस जीरो और एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल जीरो, फिर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल जीरो। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे प्लस जितना भी टर्म्स यहाँ पे बोला गया उतना हम लोग करते रहना है हम लोग यहाँ पे, देखो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन का कहाँ तक लाना है हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते रहना है। तो और ये टर्म हमको देखना है ये टर्म आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग का यहाँ पे दिया है, देखो क्या क्या फाइंड करना है, देखो एफ एफ जीरो एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल जीरो, एफ ट्रिपल प्राइम, ये सब फाइंड करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल यहाँ पे गिवन एफ एक्स ये दिया है लॉग कॉस एफ एक्स, ये हम लोग को दिया है ना, एफ एक्स ये दिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या फाइनल करना है हम लोग पे, एफ ऑफ जीरो फाइनल कर लो यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, हाइपरबोला जीरो कॉस जीरो वन हो गया हम लोग, या तुम इसको हाइपरबोला में कंफ्यूज हो रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, तो इस फॉर्म में लिख देना तुम, कॉस हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना है, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तुम अगर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें क्या होगा बोलो, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों में सिंपल जो साइक्लिक फंक्शन होता है ना, कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोला एक्स में बस क्या फर्क होता है, अगर ये कॉस एक्स होता तो यहाँ पे होता है e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो ज़्यादा तुमको कन्फ्यूजन होता है इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन या क्या होगा, तो यहाँ पे पुट करना। देखो कॉस जीरो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कॉस हाइपरबोला जीरो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो एक्स इक्वल जीरो एक्स इक्वल जीरो, वन प्लस वन टू, टू बाई टू वन, अब लॉग वन क्या होगा जीरो हो जाएगा, पहला चीज। एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा भाई लॉग 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 एक्स, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस हाइपरबोला एक्स, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और कॉस हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, देखो कॉस हाइपरबोला एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कॉस एक्स का होता है, सिर्फ कॉस एक्स करोगे तो क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स होता है, याद होगा हम लोग कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस हाइपरबोला का करोगे तो ओनली साइन एक्स आएगा, साइन हाइपरबोला एक्स तुम करके देख सकते हो यहाँ से, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, है ना, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोला एक्स में हम लोग क्या आ जाएगा e टू द पावर आई एक्स इंटू आई भी आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू आई भी आएगा, नीचे में टू आई होता है हम लोग आई आई कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस आता है, तो ये हमको ध्यान ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टेन साइन हाइपरबोला एक्स अपन कॉस हाइपरबोला एक्स, ये आया मतलब टेन हाइपरबोला एक्स आया। तो ये हम लोग का एट एफ ये एफ प्राइम एट एक्स इक्वल जीरो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। एफ डबल प्राइम फाइंड करना है भाई, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोला एक्स अपन कॉस हाइपरबोला एक्स, ये आ जाएगा टेन हाइपरबोला ऑफ एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है सेक हाइपरबोला ऑफ एक्स, यहाँ पे तुमको टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना हम लोग का, टेन सेक स्क्वायर हाइपरबोला एक्स आएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है हम लोग का। इसमें तुम पुट करोगे एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, तो इसको वन अपन कॉस पुट कर दो, कॉस जीरो वन हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा वन अपन वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वन अपन वन आ जाएगा यहाँ पे, इसको तुम पुट करोगे। सिमिलरली एफ इसको फिर से एक बार करना है भाई, तो क्या हो जाएगा टू सेक हाइपरबोला एक्स और टेन हाइपरबोला एक्स, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आता है ना हम लोग यहाँ पे। देखो टू सेक हाइपरबोला एक्स आएगा और सेक हाइपरबोला एक्स का फिर करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये तुमको करना है हम लोग, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोला एक्स का हो जाएगा टू सेक हाइपरबोला एक्स, अब फिर इसका करना रहता है तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सेक हाइपरबोला एक्स टेन हाइपरबोला एक्स होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम टेन में एक बार साइन आ जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम इसको करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोला एक्स और टेन हाइपरबोला एक्स।
ठीक है, इसीलिए तुमको जो हाइपरबोलॉइड का एक बार तुम लिख के देख लेना, ठीक है, या तुम कहीं से तुम, है ना। तो अगर तुमको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो आ रहा है, क्योंकि देखो एक्स इक्वल जीरो पे यहाँ पे पुट करोगे डेरिवेटिव का कुछ नंबर आएगा, लेकिन कोफिशिएंट एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर कुछ नंबर रहेगा हम लोग यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, एक्स टू द पावर 4 रहेगा, एक नंबर रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बस दिया गया एक्स टू द पावर स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 का, तो बस वही टर्म तुम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। या तुम ऐसे इस चीज को पूरा देखना चाहते हो तो इसी तरीके से तुम एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब हमको क्या करना है भाई, इसका फोर्थ वाला डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एफ फोर्थ ऑफ एक्स। तो इसको तुम फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा तुमको अब तो, है ना, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे। तो कर लो, यहाँ पे -2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 सेक हाइपरबोलॉइड एक्स माइनस सेक हाइपरबोलॉइड एक्स 10 हाइपरबोलॉइड एक्स। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू, अरे फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर लिए, सेकंड यहाँ पे पुट करना है 10 हाइपरबोलॉइड एक्स प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का करेंगे हम लोग यहाँ पे सेक हाइपरबोलॉइड स्क्वायर एक्स, और 10 हाइपरबोलॉइड एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलॉइड एक्स, ये हो गया, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करना है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे, हमको चाहिए क्या, एफ फोर्थ ऑफ जीरो चाहिए भाई, ठीक है, उसका वैल्यू चाहिए हम लोग यहाँ पे, सब चीज़ तो नहीं चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू पुट करके बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -2 पुट करो यहाँ पे, सेक हाइपरबोलॉइड ऑफ एक्स, ये जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 10 वाला जैसे ही आ गया तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा हम लोग यहाँ पे, पावर 4 है माइन, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये टोटल -2 आ गया। बस इतना ही तुमको फाइनल करना था एग्जाम्स में, ठीक है, फोर्थ वाला ये फाइनल करना था। यहाँ पे तो तुमको पूरा बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे करना है हम लोग का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग को फाइंड आउट करना था, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे, प्लस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ऑफ जीरो। फोर्थ ऑफ जीरो तो क्यों गए, इसका रीजन अभी तुमको पता चल गया हम लोग का, है ना, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट वो ऑप्शन में ये दिया था, तो ये तो आया हम लोग का जीरो, ये भी हम लोग का आया जीरो, है ना, 0 इंटू एक्स आएगा हम लोग यहाँ पे, ये आया हम लोग यहाँ पे एफ डबल प्राइम, ये भी हम लोग का एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो कुछ आया था ना, ये एफ ट्रिपल जीरो आया था, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, देखो एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ प्राइम ऑफ जीरो जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो 1, एफ 3 हम लोग का ये भी जीरो आया हम लोग यहाँ पे, और एफ 4 आया हम लोग यहाँ पे वो -2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर तो इधर है ना, इंटू 1 हो गया, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू जीरो प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल इंटू -2। इसको अब सॉल्व करना है तुमको, ये जीरो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये भी जीरो, ये हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4/12 आएगा हम लोग यहाँ पे। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, वही ऑप्शन सही होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये तुम्हारा एक्सपेंशन रहेगा, फिर प्लस आगे जो भी रहेगा, तो इस तरीके से हमको करना रहेगा हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वहाँ पे क्या था कि हम लोग का कोई इनसाइड द क्लोज कर हम लोग का क्या था, हम लोग यहाँ पे एनालिटिक था, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉरेंट सीरीज में हम लोग यहाँ पे कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट में, और इनके इनसाइड बस वो जो एनुलर रीजन बोलते हैं यहाँ पे बस फंक्शन एनालिटिक है, बाकी जगह पे एनालिटिक नहीं है। ये जो रीजन है ना हम लोग यहाँ पे, इसी रीजन में फंक्शन एनालिटिक रहेगा। क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा रीजन, ठीक है, इस टाइप का रीजन के लिए तुमको क्या किस कैसे देना चाहिए हम लोग यहाँ पे तुमको पता होगा, जब सीरीज एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे तुमको याद होगा, ऐसे टाइप का दिया था कुछ जेड माइनस समथिंग लेस देन 2, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो ये दो दो रीजन के बीच क्या हम लोग यहाँ पे रेडियस, एक से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, तो ये रीजन आएगा हम लोग यहाँ पे, इसी में ही फंक्शन एनालिटिक है दिया है, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का चीज़ हम लोग का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के लिए होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक होगा कहाँ पे, इस रीजन में जो एनुलर रीजन है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस हम लोग मान लेते हैं, एक रेडियस ए मान लेते हैं, रेडियस बी मान लेते हैं,
या R1 R2 मान लो, ठीक है। तो ये हम लोग का Z इज इक्वल टू Z0 है, जो सेंटर है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग का एक R1 हो गया और ये हम लोग का रेडियस R2 है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहाँ पे कहाँ तक एनालिटिक है हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग का दोनों के बीच एनालिटिक है हम लोग यहाँ, है ना। ये रीजन में हम लोग का एनालिटिक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो रीजन है हम लोग इसको, एक सर्कल हम लोग का है, ठीक है। जो सर्कल है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा Z-Z0, Z0 उसका सेंटर है, इक्वल टू R1, एक सर्कल है हम लोग यहाँ पे, और एक सर्कल है हम लोग यहाँ पे Z-Z0 इज इक्वल टू R2। तो जो फंक्शन है ये दोनों के बीच में एनालिटिक है हम लोग यहाँ। तो हमको एक्सपेंड करना है Z इज इक्वल टू Z0 के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz इज एनालिटिक, कहाँ पे एनालिटिक हम लोग यहाँ पे, एट ऑल पॉइंट्स ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एनालिटिक, ठीक है। तो दो पॉइंट हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz इज एनालिटिक, दोनों पे सर्कल पे हम लोग यहाँ पे, और प्लस दोनों के बीच में जो एनुलर रीजन है हम लोग यहाँ पे, उसमें भी वो एनालिटिक है। तब हम लोग उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कराएंगे अबाउट z इज इक्वल टू Z0, ठीक है। तो ये हम लोग का Z0 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा ये देखेंगे हम लोग। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट Z इक्वल Z0 हम लोग करना है, तो जो टेलर सीरीज का रहेगा वो पार्ट तो रहेगा ही रहेगा इसमें, लेकिन साथ में साथ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें दो पार्ट रहेगा, एक एनालिटिक पार्ट रहता है और एक हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सम ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, an हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे bn, और ये हम लोग का नेगेटिव पावर ऑफ रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे z माइनस Z0 टू दी पावर n। तो ये हम लोग और बोलते हैं इसको एनालिटिक पार्ट, इसको एनालिटिक पार्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग PPV ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल पार्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, एनालिटिक पार्ट तो हम लोग को डिनोमिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव पावर ऑफ z रहेगा, मतलब 1/z 1/z स्क्वायर 1/z क्यूब, ठीक है। हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब सीरीज एक्सपेंशन कर रहे थे वहाँ पे तुम देखे होगे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन डाइवर्जेंस के लिए एक पार्ट हम लोग का इस टाइप का रहता था ऊपर वाला, एक नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला रहता था हम लोग यहाँ पे। तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों, मतलब एट Z0 पे सम रीजन में एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना। कुछ रीजन में, इस रीजन में तो एनालिटिक नहीं है। देखो यहाँ पे एट Z0 पे इस रीजन में एनालिटिक है क्या, यहाँ तक 0 तो नहीं है, इसीलिए हमको इस टाइप का मिलेगा हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव डिनोमिनेटर वाला हम लोग यहाँ पे। कुछ हम लोग का एनालिटिक रहेगा हम लोग, इसलिए इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और जहाँ पे एनालिटिक नहीं होता है, जिस जगह पे, वहाँ पे क्या होता है हम लोग, उसका रेसिड्यू होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम लोग तुमको रेसिड्यू फाइंड आउट करने का मेथड लिखाया गया था, तो एक मेथड ये भी था कि उसको एक्सपेंशन करेंगे और 1/z का जो कोफिशिएंट होगा, हालांकि जो हम लोग रेसिड्यू प्रूव करे थे क्या करे थे, A11 A12 तुम देखे होगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Z-P1 Z-P2, है ना। तो क्योंकि इस पार्ट में एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेसिड्यू होगा। तो जो B1 होगा मतलब 1/z Z0 का कोफिशिएंट, है ना, n इक्वल 1 पुट करेंगे, तो वही होता है, क्या होता है, रेसिड्यू होता है उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ सीरीज एक्सपेंशन में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम लोग इस टाइप का किए थे, याद होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट जो फोर्थ वाला आ रहा था, साइन स्क्वायर जेड का था ना, 1/sin स्क्वायर जेड का, ठीक है। तो वही हम लोग का रेसिड्यू कहाँ पे आता है, जहाँ पे एनालिटिक नहीं होता है, तो वो प्रिंसिपल पार्ट होता है हम लोग का। तो रेसिड्यू फाइंड करने में भी ये यूज होता है हम लोग का यहाँ, ठीक है। रेसिड्यू फाइंड करने में यूज होता है, मतलब तुमको वहाँ पे बोला नहीं जाता कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, ठीक है। लॉरेंट तुमको एक्सपेंशन करना है, सीरीज एक्सपेंशन जो मेथड हमको दिया गया हम लोग यहाँ पे, और सीधा हम लोग को वहाँ पे फाइंड आउट करना है 1/z का कोफिशिएंट, या 1/z - Z0 का कोफिशिएंट, इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो Z0 पे। याद होगा तुमको यहाँ पे लिखाया गया था जो रेसिड्यू वाला मेथड में, Z - Z0 तो पावर -n भी रहेगा हम लोग यहाँ, इस तरीके से भी रहेगा हम लोग यहाँ पे इसको। तो ये हम लोग का क्या है, जो न्यूमरेटर हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम लोग का जो an और bn होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो an और bn क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो an होगा यहाँ पे तुम लोग an इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे हम लोग, कोई फंक्शन हमको दिया रहेगा तो ये होता है हम लोग यहाँ पे 1/2 पाई आई, ठीक है, 1/2
टू पाई आई, और ये होता है हम लोग यहाँ पे एफ जेड और जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन माइनस वन होता है हम लोग यहाँ पे। और जो बी एन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बी एन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 पाई आई, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एफ जेड अपॉन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो, इसका माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो माइनस करेंगे तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो माइनस एन माइनस वन करेंगे तो माइनस एन प्लस वन, ये हम लोग का होगा इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पे। और जो बी वन होता है हम लोग यहाँ पे, वही क्या होता है हम लोग पे, रेसिड्यू होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बी वन ये होगा हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ये हो जाएगा सीधा एफ जेड डी जेड, ये कर्व में एफ जेड डी जेड, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही देखो यहाँ पे बी वन क्या होता है, रेसिड्यू होता है हम लोग यहाँ पे, रेसिड्यू, ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई आई इंटू रेसिडी, है ना, वही हम कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का रेसिड्यू होगा हम लोग यहाँ पे, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू होता है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन हम लोग को करने को दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, मेन चीज क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला पावर भी आएगा। ऐसे हम लोग किए भी हैं जो सीरीज एक्सपेंशन में देखना, जो सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग लॉरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ एक्सपेंशन हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो यूज करेंगे, जो भी क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा रेसिड्यू फाइंड करने के, ठीक है, एक्सपेंशन, जनरल एक्सपेंशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे तुमको पता होना चाहिए फिजिक्स में हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यूज होता है हम लोग यहाँ पे। कैसे हम लोग का तुमको तो पता होगा हम लोग का, जैसे ई टू पावर जेड, है ना, ये सबको तुमको लिखना है। इसको तुम चलो ये होमवर्क रहेगा, ई टू पावर जेड का तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 + जेड, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस जेड टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल, ये जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, सम ओवर एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा जेड टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, है ना। एक्स में रहता है तो एक्स में तुम लिखना है हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से तुमको देखना है हम लोग ई टू द पावर जेड का। फिर ई टू द पावर माइनस जेड का तुम देख सकते हो, ई टू द पावर माइनस जेड में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट साइन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 - जेड, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, याद है हम लोग माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, सेम ही होगा, जेड की जगह हम लोग यहाँ पे माइनस जेड पुट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, माइनस जेड टू द पावर एन करोगे हम लोग यहाँ पे। कुछ इस तरीके से चीजें हम लोग का जो रहेगा, ठीक है। जैसे कॉस जेड का हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्ट हम लोग को पुट कर देना है उसमें, है ना। जैसे क्वेश्चन में रेसिड्यू फाइंड करना रहेगा इंटीग्रेशन में, तो कॉस जेड का क्या होता है, ठीक है, 1 माइनस ओनली इसका ये पार्ट रहेगा जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से, प्लस जेड टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग का देखते हैं साइन जेड का क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, जेड से स्टार्ट होता है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस जेड टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल। ये वाला हम लोग किए थे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, रेसिड्यू फाइंड किए थे, उसमें याद होगा जो मेथड तुमको बताया गया था, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं साइन जेड, ठीक है, टेन जेड का हम लोग यहाँ पे कहीं पे रहेगा तो टेन जेड क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इसका जब सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग का जेड, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस हम लोग का आ जाएगा 2 जेड टू द पावर 5/15, इस तरीके से आता है हम लोग यहाँ पे, है, फैक्टोरियल नहीं आता यहाँ पे, तो कैंसिल होगा हम लोग यहाँ पे 2 और ये सब इस तरीके से हम लोग का आएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कॉट जेड, ठीक है, ये सबको हमको याद नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन इतना तो हम लोग को याद करना है, ऊपर का पता होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कॉट जेड का तुम देखोगे, ये तुम लिस्ट पूरा कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम लिस्ट पूरा करना। कोसेक जेड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम कंप्लीट करना है तुमको, इतना तो तुमको मेहनत करना के लिए, ये सब तुम देख चुके हैं रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। तो इससे भी हम लोग रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और कल हम लोग यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट्स का जो टाइप्स है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कितने कितने टाइप्स होते हैं हम लोग यहाँ पे। उसका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा।